नमस्कार, मैं बलजी ढाका पिनेकल कोचिंग सेंटर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लॉन्च कर रहे हैं नेक्स्ट बैच 14 अप्रैल से जो स्टार्ट हो रहा है एसएससी सीजीएल प्रोग्राम के लिए। जॉब एश्योर्ड टायर 1 जिसको हम लोग बोलते हैं। जॉब एश्योर्ड टायर 1 जो जॉब एश्योर्ड वर्ड है उसका मतलब होता है डे वाइज प्रोग्राम से रिलेटेड, जिससे कि बेहतर ढंग से तैयारी सिस्टमेटिकली ढंग से की जा सके। पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम है वो किस पैटर्न पे होने वाला है। जो अभी एग्ज़ाम डेट आई है एसएससी की, कैलेंडर आया है, उसमें जैसे 2016 में हुआ था उसी पैटर्न पे ये एग्ज़ाम होने वाला है। इसलिए अफवाहों का बाज़ार थोड़ा ठंडा हो गया है, तो आप अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दे सकते हैं, जिससे कि बहुत कम टाइम जो बचा हुआ है, लगभग 110 दिन के आसपास बचा हुआ है टायर 1 के लिए, उसमें एक अच्छा स्कोर किया जा सके। तो टायर 1 का एग्ज़ाम होगा वो, उसमें 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 100 क्वेश्चन होते हैं। 25 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड, 25 इंग्लिश से रिलेटेड, 25 रीजनिंग से रिलेटेड, 25 जीके से रिलेटेड। और 100 क्वेश्चन जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो 2 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, क्वेश्चन होता है, और 0.5 है वो नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर होगा टायर 2 का एग्ज़ाम, उसमें 100 क्वेश्चन मैथ में और 200 क्वेश्चन इंग्लिश में होते हैं। 200 मार्क्स का मैथ का होगा, 200 मार्क्स इंग्लिश का होगा। टायर 3 है वो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, आपकी राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। टायर 4 होता है वो होता है स्किल्स टेस्ट। तो ये जो चारों एग्ज़ाम है उसके आधार पे डिसाइड होता है कि आपको किस तरह की जॉब मिल सकती है। इसलिए सिर्फ एक टायर में क्वालिफाई करना या एक टायर में अच्छा स्कोर करना वो काफ़ी नहीं होगा जॉब दिलवाने के लिए। सभी में अच्छा स्कोर करना और इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन आपकी करना वो एक रिक्वायरमेंट है। एक्सपेक्टेड स्कोर की बात करूँ मैं तो टायर 1 में आपको कम से कम 160 प्लस होना चाहिए। हालांकि पिछले साल जो कट ऑफ गई थी, अगर मैं जनरल की बात करूँ 137 के आसपास गई थी, 137 गई थी, लेकिन उससे जॉब नहीं मिल सकती सिर्फ कट ऑफ क्वालिफाई करने से। आपको थोड़ा बड़ा सोचना पड़ेगा, ऊंचा सोचना पड़ेगा, क्योंकि 160 प्लस स्कोर करने वाले स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा थे। और जो जॉब होती है वो आमतौर पे इतनी ज़्यादा होती नहीं है। लाखों में लोग अप्लाई करते हैं, 40 लाख 50 लाख के आसपास लोग अप्लाई करते हैं। जो जॉब है वो लगभग 10,000 के आसपास होती है। हो सकता है इस बार ज़्यादा हो थोड़ी, लेकिन वो बाद में एसएससी डिक्लेयर करती है। नोटिफिकेशन ये टाइम है डिक्लेयर नहीं करती, क्योंकि अभी जो 2016 में जॉब है वो 9,000 समथिंग है, 10,000 के आसपास है, 10,000 के आसपास है। और वो एसएससी समय समय पर अपडेट करती रहती है। आप एसएससी की वेबसाइट पे जाकर देखें, वो ज़्यादा ऑथेंटिक फिगर होता है। अफवाहों के बाजार में 30,000, 20,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2.5 लाख ये जो बोली लगती है मार्केट में, आप इनसे बचें, क्योंकि इसका कोई आधार नहीं है। आपको ध्यान रखना है वो 160 प्लस। और जैसे हमेशा ये नहीं है कि इस बार कोई अफवाहें फैलती है, हमेशा मैं पिछले 10 साल से देख रहा हूँ ऐसी अफवाहें फैलती रहती है कि टायर 2 डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, मैथ हट जाएगी, इंग्लिश हट जाएगी, रीजनिंग आ जाएगी, इस तरह की चीज़ें चलती रहती है। तो आप वो ध्यान न दें ज़्यादा। ये सबसे बड़ी आपकी क्वालिटी में होगा। जितना आपको मैथ या इंग्लिश इंप्रूव करनी होती है, ज़्यादा स्कोर करना होता है, वैसे ही आपको अफवाहों से बचना आपकी कितनी बड़ी स्किल्स है, इस पर यही आपका एक टेस्ट में शामिल है। तो 160, 170 के आसपास ज़रूर स्कोर रखें, और ये पॉसिबल होता है। और यहाँ तक कि 2-3 महीने में आप ये स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे पिछली बार 2016 में जो फ्रेशर थे, जिन्होंने अच्छा स्कोर किया था। आमतौर पर क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं आते, रीजनेबल आते हैं। और अगर ज़्यादा थोड़ा बहुत इसमें पिछली बार ज़्यादा आसान थे, अगर थोड़ा बहुत भी हाई लेवल आता है तो भी ये स्कोर है अचीवेबल है। ओवरऑल मैक्रो अप्रोच की बात करें तो जब आप सभी टायर्स पे, सभी लेवल्स पे, सभी स्टेप्स पे अच्छा स्कोर करेंगे, 160 प्लस, 330 प्लस, 70 प्लस और 30 वर्ड्स पर मिनट की आपकी स्पीड होती है, 2000 डिप्रेशन पर 15 मिनट्स, तो आपका एक अच्छा चांस बनता है कि आपको हाई क्वालिटी की जॉब मिले एसएससी सीजीएल के जरिए। इस तब संभावना होगी। तो आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच और सभी में अच्छा स्कोर करना है। कई बार क्या होता है कि इसमें अच्छा स्कोर नहीं हो पाया, तो अगर आप 170, 180 के आसपास स्कोर कर रहे हैं इसमें टायर 1 में, तो ऑब्वियसली क्या है कि आप 10, 15, 20 नंबर है इसमें अगर कम भी आते हैं तो भी आप लाइन में जरूर अच्छी जॉब के। या फिर इसमें कम आ जाते हैं तो भी आप लाइन में हैं। लेकिन ओब्वियसली क्या है कि पहले आपको टारगेट हमेशा इस रेंज में जरूर रखना चाहिए।
नोटिफिकेशन है वो 16 मई को आएगा। नोटिफिकेशन का आप वेट न करें, क्योंकि कैलेंडर ऑलरेडी जारी हो चुका है और ये टेंटेटिव ज़रूर है, लेकिन हमेशा एसएससी है वो चेंज कर सकती है। जैसे कि पहले जून में एग्ज़ाम हुआ था, अब अगस्त में एग्ज़ाम हो रहा है, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपना स्टैंड लेना पड़ेगा और अगस्त के अनुसार आप पूरी ध्यान के साथ में 100% तैयारी पे फोकस रखें। लगभग 10 से 13 घंटे के आसपास डेली पढ़ना ये ज़रूरी है अगर आपको कंपटीशन में रहना है, जॉब की तरफ रहना है, न कि सिर्फ आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है। वो काफ़ी नहीं होगी, बहुत अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। टायर 2 है वो फिर नवंबर में होगा और जनवरी में टायर 3 और टायर 4 है वो फरवरी में होगा। ये एसएससी की ऑफिशियल डेट है, एग्ज़ाम कैलेंडर जो रिलीज हुआ है वेबसाइट पे उसके मुताबिक। अब आता है कितने दिन बचे हुए हैं। अगर हम देखें तो 110 दिन के आसपास अभी बचे हुए हैं, तो आपको कम से कम 110 दिन के अनुसार तैयारी करनी पड़ेगी। और जो एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर बेस्ड होगा, तो इसलिए आपको ज़्यादातर समय है आपका कंप्यूटर पे जाना चाहिए। ट्रेडिशनल मेथड है वो अब फॉलो ज़्यादा न करें, क्योंकि अब ये टेस्ट मैच नहीं है, 2020 का मैच है। और जब तक कि आप कंप्यूटर पे कमांड नहीं होगी आपकी, कंप्यूटर पे 7-8 घंटे या 10 घंटे आप बैठने की हिम्मत नहीं करेंगे, किताबों पे ही सिर्फ कोशिश करते रहेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। एग्ज़ाम से आप दूर हटते जाएंगे। जितने जैसी रिक्वायरमेंट है, जैसा चेंज हो रहा है सिस्टम, अपने आप को फास्ट चेंज कीजिए। ट्रेडिशनल बनने का अब टाइम जा चुका है, टेस्ट मैच नहीं है अब ये। 9 महीने का टाइम बचा हुआ है टायर 3 में, और ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्किल्स का टेस्ट होता है। तो ऑब्वियसली क्या है कि आप जीके धीरे धीरे आप इंप्रूव करते जाइए, साथ में फ़ायदा होगा। 10 महीने अब आपका स्किल्स टेस्ट का टाइम बचा हुआ है, सीपीटी या फिर टाइपिंग स्पीड। तो जिन बच्चों का कंप्यूटर पे हाथ थोड़ा साफ नहीं है, वो लगातार अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करते रहें, कंप्यूटर का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कंप्यूटर या लैपटॉप का। 110 का दिन का प्रोग्राम के अनुसार एसएससी के लिए पिनेकल ने डिज़ाइन किया है। स्पेशलाइज्ड कोर्स है एसएससी सीजीएल प्रिपरेशन के लिए, 14 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हम बहुत सारे इनिशिएटिव लेते हैं, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, उसका आप हिस्सा बन सकते हैं। तो जॉब एश्योर टायर 1 प्रोग्राम है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जॉब एश्योर से मतलब होता है सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक डे वाइज प्रोग्राम, जिससे डे वाइज इनफेक्ट है आवर्स वाइज, कि आप पहले घंटे में क्या करें, दूसरे में क्या करें, ताकि आपके सामने बिल्कुल कैलेंडर हो। सुबह उठें आप जल्दी 4 बजे 5 बजे जैसे भी उठते हैं, और उसको पूरा फॉलो करें अच्छी तरह से, जिससे कि आपका जो ध्यान है इधर उधर न जाए। आप ध्यान इधर उधर न करें, ये आपकी एक बहुत बड़ी आर्ट होनी चाहिए, बहुत बड़ी स्किल होनी चाहिए। क्योंकि मार्केट में इंफॉर्मेशन ओवरडोज बहुत होता है, अफवाहें बहुत चलती है, और आपको बहुत सारे लोग गाइड करने की कोशिश करेंगे जो कि खुद गाइडेंस ले रहे हैं, वो भी इंक्लूड होंगे इसमें। डे वाइज शेड्यूल एज पर टाइप ऑफ स्टूडेंट। टाइप ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन बैकग्राउंड एंड लेवल ऑफ प्रिपरेशन। हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं हो सकता। कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनका लेवल बहुत हाई होता है, ऑलरेडी टायर 3, टायर 4 तक पहुंचे हुए हैं, टायर 2 तक पहुंचे हुए हैं, और कुछ फ्रेशर हैं जो कि अभी तैयारी करेंगे, हालांकि उनका लेवल भी बहुत अच्छा हो सकता है अगले 2-3 महीने में। तो ये जो जॉब एश्योर होता है 2 वे प्रोग्राम होता है। स्टूडेंट आर हाईली इंगेज्ड एंड इन टच विद द पिनेकल एवरी डे। हम हमेशा टच में रहते हैं स्टूडेंट के, जिससे कि उसकी प्रिपरेशन का लेवल है वो जांच सकें, चाहे वो टेस्ट पोर्टल के माध्यम से हो, चाहे वो डिवाइस प्रोग्राम में एक्टिविटीज़ के माध्यम से हो। दिस प्रोग्राम इफेक्टिवली यूजेस टूल फॉर टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, एफिशिएंसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेशन। एक एग्जाम को बेहतर ढंग से प्रिपरेशन के लिए रिक्वायरमेंट होती है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से आना चाहिए। जो भी कंटेंट होते हैं, रिसोर्स होते हैं, उनके ऊपर पूरा फोकस रहे। ऐसा नहीं कि आप ढूंढते रहे अगले 2-3 महीनों में मैं क्या पढ़ूँ, कैसे तैयारी करूँ। ये दिमाग में अगर आता है कि कैसे तैयारी करूँ और मैं ढूंढता रहूँ अगले 2-3 महीने में कौन सी किताब पढ़ूँ, तो टाइम वेस्टेज बहुत होता है। एफिशिएंसी एंड रिजल्ट ओरिएंटेड। और आप अपने आप को भी देख सकते हैं कि पिछले 3 या 4 दिन में आपने कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी पे किया होगा और कितना टाइम आपने वेस्ट किया होगा अननेसेसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान देने में। तो एफिशिएंसी और रिजल्ट ओरिएंटेशन और रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जॉब एश्योर टायर 1 प्रोग्राम है वो चैप्टर वाइज वीडियोस मिलेंगे, उसमें पीडीएफ प्रिंटेबल स्टडी मटेरियल होगा, जिससे कि आपको कहीं और से मटेरियल या कोचिंग लेने की आवश्यकता नहीं होगी। सीधा इस पर फोकस करें। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रिंटेबल पीडीएफ और डे वाइज शेड्यूल, डे वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट पोर्टल पे। आप टेस्ट पोर्टल पे जितना ज़्यादा आप टेस्ट पोर्टल पे टाइम लगाएंगे वो आपको जॉब की तरफ धकेलेगा, और जितना ज़्यादा आप उससे भागेंगे दूर, वो आपको दूर ले जाएगा एग्ज़ाम जॉब लेने से। आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं लेकिन जॉब लेने की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं।
तो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टेस्ट पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। हम बहुत सारे टेस्ट बनाते हैं, चाहे वो डे वाइज टेस्ट हो या चैप्टर वाइज टेस्ट हो या फुल लेंथ टेस्ट हो या स्पेशल टेस्ट हो या ऑल इंडिया चैलेंज से रिलेटेड टेस्ट हो, उसका इस्तेमाल करें। डे वाइज फुल लेंथ टेस्ट दंगल सीरीज विद वीडियो एक्सप्लेनेशन भी इसका पार्ट होती है। फीडबैक मैकेनिज्म कि आप कहाँ पे क्या स्टैंड कर रहे हैं, टेस्ट पोर्टल के माध्यम से भी किस क्वेश्चन में आप कितना टाइम ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट में आप कितना टाइम ले रहे हैं, वो सारी इसमें जानकारी मिलेगी। नो नीड टू परचेज एनी बुक और ज्वाइन एनी अदर कोचिंग, वन प्लेटफॉर्म एवरीथिंग इज देयर, जिससे कि आप अननेसेसरी टाइम खराब न करें। कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट, हम लोग स्टूडेंट्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं जिससे कि फोकस एरिया है वो ज़्यादा बन पाए और अप्रोच है सोचने की वो उस दिशा में हो जिसमें कि जॉब मिलने की तरफ हम लोग बढ़े, रिजल्ट ओरिएंटेशन की तरफ बढ़े। तो अलग अलग टाइप की जो कैटेगरी होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5। टाइप 1 होती है जो कि प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी, जो स्टूडेंट एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं लेकिन टायर 1 में भी क्वालिफाई नहीं हुए पीछे, टायर 2 में भी नहीं क्वालिफाई नहीं हो पाए और डिस्ट्रैक्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे, हाईली मिसगाइड होते हैं हमेशा, क्योंकि हर बंदा ही उसको गाइड कर जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप किन किन लोगों की गाइडेंस लेंगे? बेटर यही है कि आप एक ऑथेंटिक सोर्स से और प्रॉपर गाइडेंस ले, ये काफ़ी है, और उसके अनुसार ही चलने की कोशिश करें। अवेयर, क्योंकि हर आदमी अपने अपना स्ट्रेटजी बनाकर चला जाता है, आपको बता देता है। अवेयर एसएससी पैटर्न एंड सिलेबस बट वेरी रिजिड इन लर्निंग। जो टाइप 1 स्टूडेंट्स होते हैं उनके बारे में क्या होता है कि वो सब कुछ जानते हैं लेकिन वो लर्न करने में बहुत ज़्यादा हेजिटेट करते हैं, रिजिड बहुत होते हैं, वो ज्ञान बांट देने की कोशिश करते हैं ज़्यादा। क्रिटिसाइजिंग एंड हैबिट ऑफ गाइडिंग अदर्स, हर बात को क्रिटिसाइज, ये गलती उसमें है, ये गलती उसमें है, उसको ऐसा करना चाहिए, उसको वैसा करना चाहिए, वो इस तरह की टेंडेंसी होती है और वो उनको कोई आगे बढ़ने में मदद नहीं करने वाली है। नीड शार्प टाइम शेड्यूलिंग, उनके लिए बेटर ये है कि वो शेड्यूल को फोकस करें, बहुत शार्प शेड्यूल होना चाहिए उनको, क्योंकि जब कंप्लेंट मोड में आप हो जाते हैं तो आपका नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा माइंड में आती है और वो ज़्यादा दिनों तक आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, क्योंकि वो आपको वहीं पे घुमा देती है। मोर टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो, इनकी डिसिप्लिन हो, स्टडी में लिमिटेड फोकस कंटेंट हो और रिवीजन पे ज़्यादा फोकस किया जाए। तो इस स्ट्रेटजी के साथ में अगर 10 से लेकर 13 घंटे पर डे लगाते हैं या वर्किंग है 3 से 5 घंटे लगाते हैं तो ये लोग ऑब्वियसली एक राइट डायरेक्शन में होंगे और रिजल्ट की तरफ बढ़ेंगे। टाइप स्टूडेंट वो हो सकते हैं जिन्होंने अभी तक एसएससी के बारे में पता नहीं, फर्स्ट टाइम पता चला है कि एसएससी सीजीएल क्या का एग्जाम भी होता है, और ऐसे बहुत सारे टैलेंटेड लोग होते हैं जिनका वास्तव में सिलेक्शन भी हो सकता है लेकिन अभी उनको ये पता नहीं है कि एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम होगा। और इसको जानकारी लेने से पहले मैं सभी उन स्टूडेंट्स के लिए बोलना चाहूँगा जो ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जिसमें इन लोगों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा होगी, और जिन्होंने ओबीसी सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बनाया है और वो हेजिटेट कर रहे हैं, लापरवाही बरत रहे हैं और वो मेन मुद्दे की तरफ अपना रुझान करने की बजाय वो गॉसिप की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये सजेशन है कि कोई भी ओबीसी कैंडिडेट जो क्रीमी लेयर में नहीं है वो ओबीसी सर्टिफिकेट बनवाएं, और हर हालत में जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है उनका, संविधान ने उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व कैटेगरी के रूप में रखा है, उनका फ़ायदा लें। और जो बाद में ये दिक्कत आती है कि मेरा टाइम पे नोटिफिकेशन का जो डेट था उसके अनुसार सर्टिफिकेट नहीं बना, उससे वो बचने की कोशिश करें, अभी से एक्शन ले लें। इस प्रेजेंटेशन के बाद पहला काम उनका यही होना चाहिए कि वो सीधा ओबीसी सर्टिफिकेट पे फोकस करें। जो शेड्यूल एसएससी देती है, जो फॉर्मेट एसएससी देती है उसको फॉलो करें, फॉर्मेट से भटकने की कोशिश न करें जब तक कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना ई पोर्टल पे ऐसा कोई उन्होंने बनाया हुआ है तब तक। फाइनल ईयर स्टूडेंट और पास आउट बट अपीयरिंग फर्स्ट टाइम, ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो कि फाइनल ईयर में अपीयर हो रहे हैं, एग्जाम उनका होने वाला है, वो भी एग्जाम आमतौर पे दे पाते हैं एसएससी का, पिछले 2 साल से पहले वो नहीं दे पाते थे। तो ज़रूर वो अगस्त तक उनका डिग्री भी आ जाएगी और एसएससी उनको टाइम भी देती है, तो वो अप्लाई भी करें और अभी से वो तैयारी करना स्टार्ट करें जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है। और जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर स्टूडेंट है, वो भी अब छुट्टियां जब उनकी हो जाएगी तो वो एसएससी सीजीएल पे पूरा फोकस करें, जिससे कि जब वो फाइनल ईयर तक पहुंचे, जब उनकी डिग्री हो, उनके हाथ में जॉब भी हो, और वो भी इस प्रोग्राम को ज्वाइन करें। नीड गाइडेंस, ऑल कंटेंट एट वन प्लेस, इफेक्टिव प्रिपरेशन, अप्रोच विद ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम, टाइम मैनेजमेंट, रिसोर्स मैनेजमेंट, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके लिए, देखो इन स्टूडेंट्स के लिए अगर उनको गाइड कर दिया जाए, टैलेंट के काफ़ी लोग होंगे, इसमें गाइड कर दिया जाए कि आपको ये पढ़ना है डेली,
और वो उसी अनुसार फॉलो करें, तो इस बात की संभावना है कि उनको बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, क्योंकि वो भटके नहीं है। वरना पता चला 1 महीने से ये ढूंढने में लग रहे हैं करना क्या चाहिए। 10 से 13 घंटे की मेहनत और 3-5 घंटे अगर वो वर्किंग है तो भी निकाल सकते हैं। ये भी हो सकता है कि वो जॉब लगा हुआ है लेकिन वो एसएससी सीजीएल के लिए फ्रेशर है। ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर स्टूडेंट ही फ्रेशर होते हैं, बाकी भी फ्रेशर हो सकते हैं। हो सकता है 27 साल उम्र और 28 साल उम्र हो, लेकिन वो फिर भी फ्रेशर हो सकता है एसएससी के प्रति। टायर 3 वो हो सकते हैं एसएससी सीजीएल में अच्छा अवेयर भी रखते हैं, टायर 1 भी क्वालिफाई हो गया है उनका, लेकिन वो बीच बीच में हर तरह के एग्जाम देते रहते हैं, फोकस्ड नहीं है। इसलिए क्या है कि टैलेंटेड है लेकिन जॉब लगने से काफ़ी ज़्यादा दूर होगा, क्योंकि फोकस अप्रोच नहीं है। कभी जो भी एग्जाम आया, बैंकिंग आया, बैंकिंग एग्जाम दे दिया, बैंकिंग की भी क्लास ले रहा है। क्योंकि आमतौर पे क्या होता है, ज़्यादातर इंस्टीट्यूट होते हैं बैंकिंग के होते हैं, स्पेशलाइज्ड एसएससी सीजीएल के इंस्टीट्यूट बहुत कम होते हैं कोचिंग क्लासेज। उस तरह की सिचुएशन में प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है कि सारा सिलेबस जो एक ही तरह का होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो उनके लिए भी डिफरेंस क्रिएट करना मुश्किल होता है, स्टूडेंट के लिए भी और बैंकिंग के लिए भी, क्योंकि उनके लिए एक आसानी होती है सभी स्टूडेंट को साथ में बिठाने का, कॉस्ट इकोनॉमी भी उनके लिए उनके फेवर में होती है। तो ही में बी ब्रिलियंट, नीड गाइडेंस, फिक्स्ड एंड रिग्रेस शेड्यूल और टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच। सिलेबस होता है एसएससी का और बैंकिंग का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, इसलिए आप बैंकिंग और एसएससी में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करें, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करें, क्योंकि जॉब लेनी है तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। 40-50 लाख लोग आपके सामने होंगे और उन लोगों में आपको सिर्फ 8-10 हज़ार या 15 हज़ार में आपको ऊपर आना है या अच्छी जॉब लेनी है। क्योंकि एसएससी सीजीएल में भी ये नहीं है कि हर जॉब है वो सेम लेवल की होती है, कुछ एक का लेवल होता है वो थोड़ा कम होता है, कुछ एक का ज़्यादा होता है। तो जो आप कोशिश होनी चाहिए कि टॉप 100 में पहुँचे इंडिया के। जब आप टॉप 100 में होंगे तो ऑब्वियसली क्या है कि आपको बेटर जॉब या आपकी मनपसंद की जॉब या मनपसंद की लोकेशन मिलने की संभावना है वो ज़्यादा होगी। टेस्ट ओरिएंटेड अप्रोच ज़्यादा रख सकते हैं ये, और 10 से 13 घंटे टाइम देकर अपने आप को बेटर प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मैंने फ्रेशर इन स्टूडेंट को भी बैंकिंग से, अगर आपको एसएससी सीजीएल की तैयारी करनी है तो सीजीएल पे फोकस जरूर रखें। ऐसा नहीं हो सकता कि सारे एग्जाम की तैयारी इकट्ठी कर दिया आपने। टाइप 4 क्वालिफाइड फॉर टायर 3 एंड टायर 4, ये लोग वो होते हैं जो हाईली नॉलेजेबल हैं, उनको सिर्फ एक शेड्यूल बनाना है अपने आप को और इसके साथ चिपके रहना है, क्योंकि वो ऑलरेडी टायर 3 टायर 4 क्वालिफाई हैं और उनको या तो जॉब मिलने वाली है 2016 में या फिर क्या है वो जॉब के बहुत नज़दीक पहुंचने वाले हैं। लेकिन वो तैयारी नहीं छोड़ें, क्योंकि एसएससी के जो बच्चे तैयारी करते हैं वो आमतौर पर लगातार करते रहते हैं, और जिनका सिलेक्शन भी होता है, जो अगर आप 8-10 हज़ार वैकेंसी तो पता चलेगा कि 3-4 हज़ार तो वही लोग थे जो पहले ऑलरेडी सिलेक्टेड थे। तो ऐसा होता है, और ये ऐसा हर एग्जाम में होता है जो यूपीएससी और एसएससी टाइप के एग्जाम होते हैं उनमें। गवर्नमेंट एग्जाम में लोग अपने परफॉर्मेंस को, अपनी रैंक को बेटर बनाने के लिए कोशिश करते हैं। कॉन्सेप्ट इनके क्लियर होते हैं, अब उनको सिर्फ अपने वीक एरिया पे और प्रैक्टिस पे फोकस करने की ज़रूरत होती है। जीके इनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि ये टायर 3 में भी हेल्प करेगा, और जीके एक ऐसा एरिया है जो उनके 10-15 नंबर टायर 1 में बढ़ा सकता है, 20 नंबर भी बढ़ा सकता है कई टाइम में, कम टाइम तो नहीं बोलूँगा क्योंकि 110 दिन का बचा हुआ है, इसमें फोकस करें तो ऑब्वियसली अपने स्कोर में वो जरूर इजाफा कर सकते हैं और रैंक बेटर कर सकते हैं ये लोग। फिर एक ऐसे लोग होते हैं जो टाइप 5 है और स्पेशल वर्किंग क्लास है। देखो, एक वर्किंग क्लास है वो किसी भी कैटेगरी में वैसे देखा जाए तो पढ़ सकता है। फ्रेशर भी हो सकता है, वर्किंग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर भी हो सकता है, जो ऑलरेडी जॉब लगी वो भी हो सकता है। लेकिन हमने वर्किंग के लिए एक अलग से भी पूरा डिजाइन कर दिया है, जिससे कि वर्किंग इसी को ध्यान में रखें, 3 से 5 घंटे फोकस रखें। क्योंकि अगर वो जानबूझकर भी 10-15 घंटे लगाने की कोशिश करता है तो वो 2 दिन लगा जाएगा, 3 दिन लगा जाएगा, तीसरे दिन के बाद उसका जोश ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये कंफर्टेबल है, 3 से 5 घंटे के अनुसार ही अगर वो प्रिपरेशन का दायरा रखें अपना और स्पीड पर प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। तो ये टाइप 5 कैटेगरी का आप उसको अपने आप को सिर्फ इसी से संबंध रख सकते हैं, टाइप 5 पे ही, और फोकस रखें। स्पेसिफिक कंटेंट, फोकस अप्रोच, टू द पॉइंट, नो स्टोरी ओनली रिजल्ट। आप अननेसेसरी गपशप तो बिल्कुल भी देखने की या सुनने की कोशिश न करें, क्योंकि बिल्कुल भी अगर आपने इस पर ध्यान दिया तो आमतौर पे आप कंपटीशन से बाहर होने की ज़रूर संभावना हो जाएगी। तो ध्यान रहे इस बात का कि आपको अपने टाइम का सदुपयोग प्रॉपर ढंग से करना है, यही उसकी सबसे खास बात होनी चाहिए टाइप 5 स्टूडेंट की। लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस। टाइप 2 फ्रेशर हो सकता है, टाइप 2 और टाइप 4 में क्या अप्रोच में डिफरेंस हो सकता है, क्या फोकस हो सकता है। देखो, फ्रेशर होगा उसको मैथ, रीजनिंग जो कि बहुत अच्छा स्कोर करने की जरूरत होती है उनको इसमें, और ये आसानी से स्कोर किया भी जा सकता है।
इंग्लिश, इन 3 चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत हो सकती है। टाइप 5 होता है वो जीके पे ज़्यादा फोकस करे, क्योंकि ये तो ऑलरेडी उनको पता है, सब कुछ आता है उनको। कैन नॉट गो डायरेक्टली फॉर टेस्ट, लेकिन ये लोग सीधा टेस्ट दे सकते हैं, टायर 2 का भी दे सकते हैं। यहाँ तक कि अभी भी AAO जैसे जो कि पिछले बार 2016 में 1000 वैकेंसी थी, और जिन बच्चों ने AO का अप्लाई किया था, क्योंकि AO का जो पेपर होता है AO पोस्ट के लिए, वो चाहे वो BSc हो, BA हो, BCom हो, BTech हो, MCom हो, MBA हो, कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो एनी ग्रेजुएट। इसके लिए बेटर यही है कि वो जीके में पहले जो टायर 1 है उसके लिए जो इकोनॉमिक्स है उस पर पूरा ध्यान दें, और सिलेबस को इतना बड़ा भी नहीं होता है, ये होगा आसानी से मैनेज किया जा सकता है। तो इस तरह के सिचुएशन को ये लोग बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। जबकि इसके सामने अभी चैलेंज है, कैन नॉट गो डायरेक्टली फॉर टेस्ट, हार्डली नो स्पेसिफिक वीक एरिया एज सिलेबस इज नॉट कवर्ड। उनको बहुत ज़्यादा इतना पता नहीं है, इसलिए वीक एरिया क्या हो सकता है उसका इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रेंथ किस में बनानी है, ये फोकस किया जा सकता है, इनको पता होता है ये बात। टायर 1 है उनका इमीडिएटली कंसर्न होता है, जबकि इस केस में टायर 5 स्टूडेंट में उनका मेन मुद्दा होता है कि वो किस पैटर्न पे जाकर या किस स्टेज पे जाकर वो अटक सकते हैं, या उनकी संभावना ज़्यादा है वो ज़्यादा स्कोर बेटर कर सकते हैं। तो टायर 2 है वो उसकी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि टायर 2 400 नंबर का होता है, टायर 1 200 नंबर का होता है। तो यहाँ पे मार्जिन है, गैप है, वो ज़्यादा होने की संभावना हो सकती है, इस पर वो ज़्यादा फोकस भी कर सकते हैं इसी दौरान कभी भी। तो पिनेकल ऑनलाइन टेस्ट पोर्टल है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है इस जॉब एश्योर प्रोग्राम के तहत। टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 वो हर तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे 90 फुल एंड टेस्ट, चैप्टर वाइज या सेक्शन वाइज या सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, टायर 2 के 80 फुल एंड टेस्ट, और साथ में अब AAO का टेस्ट भी अपलोड हो चुके हैं या एक्टिवेट कर दिए हमने, तो वो भी इस्तेमाल करें, जिससे कि इस एग्ज़ाम को या इस जॉब को, जो कि अच्छी जॉब होती है, 4800 पे स्केल पे ग्रेड होता है वो इसमें होता है, और हाईएस्ट पे ग्रेड इसमें शामिल होता है। टायर 3 है 30 टेस्ट विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, और भी इनिशिएटिव होते हैं जो स्किल्स इंप्रूवमेंट के लिए होते हैं। टायर 4 है वो 150 टेस्ट। तो ये पिनेकल के जो विभिन्न टेस्ट होते हैं, आने वाले टाइम में और भी इनिशिएटिव होने जा रहे हैं, जैसे कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड है बहुत ज़्यादा, अभी जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं स्पेशल इनिशिएटिव फॉर मैथमेटिक्स। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं जॉब एश्योर टायर 1 प्रोग्राम का, और SSC CGL की स्पेसिफिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप ये ज्वाइन कर सकते हैं SSC CGL का हमारा ऑनलाइन कोचिंग बैच 2017-18, जिसमें हम लोग टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4 कंप्लीट प्रिपरेशन करवाते हैं। और आप इसके ऊपर फोकस रखिए। 7000 इसकी फिलहाल फीस है, 10,000 पे 30% डिस्काउंट 7000 के। और आप देखिए कि इसमें सब कुछ इंक्लूड है, चाहे सब्जेक्ट वाइज वीडियो हो, PDF हो, या फिर टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज के वीडियो हो, टायर 1 हो, टायर 2 हो, टायर 3 हो, टायर 4, एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम है। ऐसे हार्ड ड्राइव कोर्स है 8400 से रिलेटेड, टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, और हार्ड ड्राइव कोर्स स्टूडेंट होते हैं वो हमेशा ऑनलाइन कोचिंग बैच का भी हिस्सा होते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि किसी के पास इंटरनेट इश्यू है तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। 1200 से ज़्यादा वीडियो इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है, और जैसे ही हम लोग और वीडियो बनाते हैं, अभी और भी बहुत सारे वीडियो बनने वाले हैं, तो सारे वीडियो का आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली क्या है कि 2000 के आसपास वीडियो लेक्चर्स होंगे SSC CGL 2017 के लिए, और ये कोर्स 2 साल के लिए होता है। जॉब एश्योर प्रोग्राम वो ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ आप टायर 1 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो 6000 इसकी फीस है। फिर आप टायर 1 की टेस्ट सीरीज है 90 फुल एंड टेस्ट, इसके अलावा हम और भी इसमें इनिशिएटिव लॉन्च करने वाले हैं टायर 1 टेस्ट सीरीज में, उसका हिस्सा बन सकते हैं। टायर 2 विद वीडियो एक्सप्लेनेशन है, विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन है, वो दोनों टाइप की टेस्ट सीरीज है, हर क्वेश्चन का वीडियो होगा। टायर 2 में भी ऐसा 80 फुल एंड टेस्ट आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हिस्सा बन सकते हैं, विद वीडियो एक्सप्लेनेशन, विदाउट वीडियो एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन का वीडियो। और जॉब एश्योर टायर 4 प्रोग्राम है, जो कि DEST और CPT जो बहुत सारे स्टूडेंट दे रहे हैं, जो नहीं भी दे रहे हैं वो भी अगले साल के लिए फोकस जरूर कर सकते हैं। AO प्रोग्राम है वो भी इसका हिस्सा है। AO प्रोग्राम होगा वो जॉब एश्योर टायर 1 का, ये प्रोग्राम है ऑनलाइन कोचिंग बेसिक हार्डवेयर कोर्स का। पिनेकल का अगर कोई ज्वाइन कर लेता है ऑनलाइन कोचिंग कोर्स या हार्डवेयर कोर्स, तो जितने भी हमारे इनिशिएटिव होते हैं, चाहे वो AO से रिलेटेड हो, चाहे वो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर से रिलेटेड हो, या कोई सिलेबस चेंज हो जाए, कोई भी प्रोग्राम नया SSC का कोई नया आता है और हम उसको लॉन्च करते हैं, तो वो जरूर उसका हिस्सा होगा विदाउट एनी फी। फीस एक बार पे करने के बाद अगले 2 साल के लिए आप निश्चित हो सकते हैं।
फिर है ज्वाइन कैसे करना है। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं ssccgilpinnacle.com। उस पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे 2017-18 के लिए या हार्ड ड्राइव ऑनलाइन कोचिंग कोर्स मिलेगा या हार्ड ड्राइव कोर्स मिलेगा, या फिर आप जो सिर्फ टेस्ट सीरीज या बाकी चीज़ें ज्वाइन करना चाहते हैं तो राइट हैंड साइड में पैनल में आपको मिलेगा, या फिर हमारे ऑनलाइन स्टोर में जाकर या परचेज में जाकर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट ऑप्शन है। जैसे आप मान लो फॉर एग्जांपल इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो वो पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। जैसे आप पेमेंट गेटवे होगा instamojo.com, ये पिनेकल का पेमेंट गेटवे है। जैसे ही आप इस पर पहुंचेंगे बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, पेमेंट जो वे है उसके ऊपर ले जाएगा। डिटेल भरेंगे और उसके बाद आप सीधा परचेज कर सकते हैं। जैसे आपने परचेज किया विदिन 2 वर्किंग आवर्स है आपके पास सारा कंटेंट आपकी ईमेल में आएगा, और डे वाइज शेड्यूल है आप भी आएगा, जिससे कि आप शेड्यूल के अनुसार फॉलो करें। वरना आप अपना शेड्यूल भी बना सकते हैं, क्योंकि सारे वीडियो आपके पास इमीडिएटली पहुंच जाएंगे, और जैसे जैसे हम लोग बनाते रहेंगे वो कार्ड में अपडेटेड होते रहेंगे, तो वो ईमेल के जरिए आपके पास आएंगे। जो पेड स्टूडेंट होते हैं उनका कोई यूट्यूब या जो एसएससी पिनेकल की वेबसाइट है उसके साथ कोई लेना देना नहीं होता। ईमेल में ही उनके पास जो कार्ड्स होते हैं उसको यूज़ करना है, उसके ज़रिए वो सब कुछ प्रिपरेशन करेंगे, वहीं पे हम लोग सब कुछ अपडेट करते हैं और वो वीडियो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह की सिचुएशन है, आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। फिर आता है ये प्रोग्राम 14 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको इमीडिएटली ज्वाइन कर सकते हैं और एसएससी सीजीएल की बेहतर प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा, ये मैं पूरी दावे के साथ बोल सकता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस प्रेजेंटेशन। ऑल द बेस्ट।